नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो अब भारत पर 2-3 फेस में और भी सैंक्शन लगाएंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत इन सैंक्शन से निपटेगा और डोनाल्ड ट्रंप आखिर प्लान क्या कर रहे हैं और भारत ने ऑलरेडी इससे निपटने के लिए क्या योजनाएं बना ली। तो देखिए, अभी हाल में ही ट्रंप ने ये बोला है कि भारत जो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है और रशिया को फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर के लिए, उसके लिए वो ऑलरेडी 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनल्टी टैरिफ लगा चुके हैं। आगे वो 2 फेस में और भी भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं। तो वो सैंक्शन क्या हो सकते हैं, और यहाँ पहले ये समझ लीजिए कि जबकि ट्रंप को ऑलरेडी वार्न किया जा रहा है, उनके पूर्व जो एनएसए हैं, जॉन बोल्टन, इसके अलावा जो जैक सुलिवान हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, अलेक्जेंडर स्टब, इसके अलावा पुतिन हैं, वो तो बहुत सारे देश के लीडर्स, अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट्स वगैरह सब उन्हें वार्न कर रहे हैं कि भारत के साथ अब पंगा मत लो, लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन जो ट्रंप हैं वो अपनी सनक में, अपने व्यक्तिगत ईगो में लगातार इस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि अब वो सैंक्शन को 2nd और 3rd फेज़ में भी ले जाएंगे। तो वो 2nd और 3rd फेज़ में क्या सैंक्शन हो सकते हैं उसको भी समझते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से ये है कि और टैरिफ बढ़ाना एक रास्ता हो सकता है कि अभी चूँकि 50% टैरिफ हैं भारत पर, इसे बढ़ाकर 75 करें, 100 करें, 150 करें, 200 करें। यहाँ तक कि एक पूर्व जो सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, जिनका नाम है लिंडसी ग्राहम, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भारत पर 500% टैरिफ लगाओ जिससे भारत की इकॉनमी नष्ट हो जाए। तो वहाँ तक वो ले जा सकते हैं। दूसरा, ये जो सेक्टोरल सैंक्शन है वो भी लगा सकते हैं। देखिए, अभी प्रमुख रूप से क्या है, भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं वो हैं टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड, श्रिम्प्स, केमिकल, इसके अलावा चावल वगैरह पे लगाए गए हैं, राइस एक्सपोर्ट करने पे। आगे ये हो सकता है कि जो सेक्टर में अभी तक सैंक्शन नहीं लगे हैं या टैरिफ नहीं लगे हैं, जिनमें है फार्मा सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, एनर्जी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, इन पे भी टैरिफ अब लगा दिए जाएं अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा। तो ये हालांकि ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये टैरिफ अगर अमेरिका लगाता है तो ये ना सिर्फ भारत के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनेंगे, तकलीफ़ का सबब बनेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तो लीगल और फाइनेंशियल सैंक्शन भी भारत के ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए, प्रमुख रूप से क्या है, जो बैंकिंग सिस्टम है जिसे स्विफ्ट कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम आपस में जुड़े हैं और पेमेंट का लेन देन करती हैं कंपनियां, देश वगैरह, तो अगर वहाँ पर भारत के ऊपर बैन लगा दिया, जिस तरह से ऑलरेडी उत्तर कोरिया और रूस के ऊपर बैन लगे हुए हैं स्विफ्ट सिस्टम पे काम करने के लिए, तो इस तरह के स्विफ्ट सिस्टम पर भारत के ऊपर भी बैन लगाए जा सकते हैं, जिससे भारतीय बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया भर के जो देश हैं, बैंक हैं, उनको पैसा लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि भारत की जो ऐसी कंपनियां जो तेल का खरीदना और बेचने में संलग्न हैं, उन पर भी लीगल तरह के सैंक्शन लगा दिए जाएं। तो ये सब किए जा सकते हैं तीसरे फेस में जाके। अब यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है, क्या भारत ने इससे निपटने के लिए योजनाएं बनाना शुरू की हैं या भारत को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक मोदी जी और भारत सरकार का स्टांस है वो बहुत क्लियर है कि वो किसी भी तरह से जो ट्रंप के टैरिफ हैं उनके सामने नहीं झुकेंगे। वो बिल्कुल कोई भी आदेश जो अमेरिका से आ रहा है, ट्रंप का आदेश है, उसका बिल्कुल नहीं पालन करेंगे। और इसी तारतम्य में आपने देखा है कि भारत सरकार ने अपने स्तर पर थोड़ी सी तैयारी भी शुरू कर दी, जिसमें अगर हम बात करें जीएसटी कट की अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसी तरह से जो इनकम टैक्स स्लैब कम किए गए थे, इनकम टैक्स में छूट दी गई थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, जीएसटी कट से पूरी दुनिया की कंपनियों में भारत के साथ व्यापार करने का, भारतीय मार्केट का एक्सेस लेने का होड़ मचेगी, क्योंकि ये बहुत लुक्रेटिव मार्केट बन जाएगा। इस तरह से अमेरिका की कंपनियां भी प्रेशर डालेंगी ट्रंप पे कि इस मार्केट का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कट के बाद भारतीय मार्केट बहुत लुक्रेटिव बन जाएगा। तो इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि सरकार ने जो जीएसटी स्लैब में कटौती की है, उससे भारत सरकार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व कम प्राप्त होगा।
लेकिन ये पैसा जब भारतीयों के माध्यम से मार्केट में आएगा तो भारतीय मार्केट में ख़रीदारी बढ़ेगी। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत को जो यूएस के टैरिफ हैं उससे 35 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हो सकता है, तो वो कवर हो जाएगा जीएसटी कट्स के बाद जो मार्केट में पैसा आएगा। दूसरा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें लगभग 0.8% की कमी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट के बाद पैसा मार्केट में आएगा, भारतीय मार्केट में पैसा बढ़ेगा, उससे भारतीय मार्केट को 0.9% का बूस्ट भी मिल सकता है। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो प्रॉफिट भी हो जाएगा इस भारत सरकार के कदमों से। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और कदम है जो भारत सरकार उठा सकती है कि जो अमेरिका के साथ रक्षा समझौते हैं, लैमुआ है, बैका है, कॉमकासा है, उसकी भी रिव्यू किया जा सकता है जिस पर अमेरिका में प्रेशर पड़े। तो कुल मिला के मुझे लगता है भारत सरकार ने बहुत बढ़िया तैयारी करके रखी हुई है अमेरिका के जो टैरिफ हैं, ट्रम्प के जो सनक है, उससे निपटने के लिए। धन्यवाद।